तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में सीक्वेंशियल क्राइटेरियन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x इफ एक्स इज ए रैशनल नंबर एंड 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज एन इरेशनल नंबर। देन हमको शो करना होगा फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1/3 पॉइंट एंड डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ऑन सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट द पॉइंट 1/3। ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x equals to 2x if x is rational and 1 minus x if x is irrational। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो केसेस मिलेंगे। केस 1, लेट c बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट द पॉइंट 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर c एक एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर का जिसका वैल्यू इक्वल्स टू 1/3 नहीं होगा। ओके, सो देयरफॉर c इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 एंड दिस इम्प्लाई 2c इज नॉट इक्वल्स टू होगा 1 माइनस c। ओके, सो बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी of rational and irrational numbers property there exist sequences। यहाँ पर हमें sequences मिलेंगे, sequences xn sequence containing in set of rational number and yn sequence containing in set of irrational number with the condition xn sequence converging to point c, also yn sequence कॉन्वर्जिंग टू पॉइंट सी। ओके, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2xn, क्योंकि यहाँ पर एक्स एन एक रैशनल नंबर होगा तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू 2xn होगा एंड दैट कॉन्वर्जेस टू हमें मिल जाएगा 2c। ओके, एंड एफ ऑफ वाई एन इसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा सीक्वेंस 1 माइनस वाई एन, क्योंकि वाई एन एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर 1 माइनस वाई एन इसका जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा 1 माइनस सी में। ओके, सो देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन इसका सीक्वेंस एंड फंक्शन एफ ऑफ वाई एन इसका सीक्वेंस दोनों का जो वैल्यूज है कॉन्वर्जिंग वैल्यूज है वो अलग अलग है। बोथ कॉन्वर्जेस टू टू डिफरेंट लिमिट्स 2c एंड 1 माइनस सी। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस 2c में कन्वर्ज कर रहा है एंड एफ ऑफ वाई एन सीक्वेंस 1 माइनस सी में कन्वर्ज कर रहा है, तो दोनों का कन्वर्जन लिमिट दोनों अलग अलग है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एफ यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस एट सी। सो यहाँ पर c का वैल्यू हमारे पास था c बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट द पॉइंट 1/3। ओके, तो अभी केस 2 में लेट c इज इक्वल्स टू 1/3। सो देयरफॉर इसके लिए हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/3 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर 2/3 आएगा, क्योंकि 1/3 एक रैशनल नंबर है तो यहाँ पर 2x मतलब कि 2/3 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 2/3 इफ x इज रैशनल एंड मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस x माइनस 2/3 इफ x इज एन इरेशनल। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/3 इफ x is rational and modulus of x minus 1/3 if x is irrational। okay, and that is less than equals to होगा 2 into x modulus of x minus 1/3 for x belongs in set of real number। okay, so therefore हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/3 इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1/3 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर।
नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे, लेट अस चूज एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नाउ टेकिंग, इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 ले ले विच इज ग्रेटर देन 0, देन हम बोल सकते हैं देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/3 is less than epsilon for all x belongs in set of real number with the condition with modulus of x minus 1/3 less than delta. So this imply यहाँ पर फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होगा, is continuous at x equals to 1/3। x equals to 1/3 के लिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का जो डिफिनेशन है वो वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हम फंक्शन f को कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 1/3 पॉइंट में। तो अभी हमारे पास दो स्मॉल नोट्स है। तो फर्स्ट नोट में हमें बोला गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन f सच दैट R2R सच दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट ऑन R। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल चाहिए जहाँ पर फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर में सिर्फ एक पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस हो। तो सोल्यूशन में लेट f सच दैट R2R be a function defined by f of x equals to x if x is a rational number and 1 minus x if x is an irrational number। तो इसके लिए therefore f continuous होगा, f is continuous only continuous at only one point दैट इज x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए जो फंक्शन होगा वो x इक्वल्स टू हाफ पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज द ओनली पॉइंट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन f सच दैट R2R सच दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट ओनली 2 पॉइंट्स ऑन R। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सोल्यूशन में लेट f सच दैट R2R be a function which is defined by f of x equals to x minus 1 into x minus 2 if x is rational and 0 if x is irrational। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस ओनली एट x इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो यहाँ पर फंक्शन x f सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 1 एंड 2 इन दोनों पॉइंट्स में कॉन्टिन्यूअस होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के बाकी पॉइंट्स में डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट f सच दैट R2R एंड g सच दैट R2R आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर विथ f ऑफ r इक्वल्स टू g ऑफ r फॉर ऑल r बिलोंग्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन हमको शो करना होगा f इज इक्वल्स टू g ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे, वी हैव two functions f such that domain set of real number to codomain set of real number and g such that set of real number to set of real number, and दोनों continuous है, are two continuous functions on set of real number with the condition f of r equals to g of r for all r belongs in set of rational number। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं C बिलोंग्स इन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस। यहाँ पर हमें सीक्वेंस मिलेगा, ए सीक्वेंस एक्सन सीक्वेंस कॉन्टेन इन सेट ऑफ रैशनल नंबर विद द कंडीशन सीक्वेंस एक्सन कॉन्वर्जिंग टू C, जहाँ पर C एक इरेशनल नंबर है। एंड सिंस यहाँ पर f एंड g दोनों कॉन्टिन्यूअस है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं f एंड g बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस होगा, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू C। तो x इक्वल्स टू C पॉइंट में भी f एंड g दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, एंड दिस इम्प्लाई f ऑफ x n जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा f ऑफ C में,
एंड जी ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्वर्ज करेगा जी ऑफ सी में। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू सी में यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी एंड जी ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू जी ऑफ सी। तो यहाँ पर एक्स एन सीक्वेंस कॉन्टेन करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो यहाँ से दिस सिंपली हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एन, ओके, फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें एफ ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स एन मिल जाएगा। एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जी ऑफ सी होल्ड करेगा, जहाँ पर सी एक इरेशनल नंबर है, वेयर सी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड सिंस सी इज एन आर्बिटरी point on set of irrational number, so therefore f of c equals to g of c होल्ड करेगा for all c belongs in set of irrational number एंड thus हम बोल सकते हैं यहाँ पर f of x equals to g of x होल्ड करेगा for all x belongs in set of real number and this imply f equals to g होगा on set of real number, that is the result। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट f such that R2R be a continuous function on set of real number with f of r equals to 0 for all r belongs in set of rational number। देन हमको शो करना होगा f of x is equals to 0 for all x belongs in set of real number। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है f such that R2R is a continuous function। f एक continuous function है, continuous function on set of real number with the condition f of r is equals to 0 for all r belongs in set of rational number। now let अभी हम लोग मान लेंगे c belongs in set of irrational numbers, okay, so therefore by density property हम बोल सकते हैं by density property of r there exists a sequence, यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस xn contains in set of rational number with the condition xn sequence converges to c, जहाँ पर c set of irrational number का एलिमेंट है एंड सिंस हमें बोला गया है f is continuous on set of real number, f is continuous on set of real number, so therefore यहाँ पर f continuous होगा, f is continuous एट x इक्वल्स टू c, क्योंकि c इरेशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में कॉन्टेन करता है, इरेशनल नंबर कॉन्टेन्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू c के लिए भी f कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके, सो दिस इम्प्लाई f ऑफ x इन सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू f ऑफ c, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं x इन सीक्वेंस कॉन्टेन करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में एंड दिस इम्प्लाई हमें f ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू 0 मिलेगा बाय द डेफिनेशन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में f ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू 0 होगा एंड दिस इम्प्लाई f ऑफ c का वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 होगा एंड सिंस यहाँ पर c बिलोंग करता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर में, ओके, तो सिंस c is an arbitrary point on set of irrational number, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं therefore f of c equals to 0 होगा for all c belongs in set of irrational number and hence f of x is equals to 0 for all x belongs in set of real number and that is the result।